क्लास 10th इस वीडियो को अगर एंड तक देखा और वो सीक्रेट समझ लिया जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें सोशल साइंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। SST 3 अल्फाबेट्स का ये छोटा सा दिखने वाला सब्जेक्ट बहुत बड़ा सिलेबस रखता है क्लास 10th में। और इसको कैसे रिवाइज करें, क्या क्या पढ़कर चले जाएं कि जो हम पढ़ के गए हैं वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाएं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। और ये डिस्कस करने से पहले तुम्हें बता दूं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जो तुम करते हो सोशल साइंस में, वो गड्ढे बन जाते हैं तुम्हारे 95% तक के रास्ते में। सबसे पहला, हिस्ट्री ज्योग्राफी से परेशान रहते हैं सबके सब और उसी में उलझे रहते हैं कि हिस्ट्री नहीं हो रहा, ज्योग्राफी नहीं हो रहा, और पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि चारों सब पार्ट्स हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों 20-20 मार्क्स कंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, बहुत ज्यादा रटना पड़ता है भैया। और हाँ, ये तो सच है, बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। इसी का एक और मिस्टेक ये है कि जो डेट्स होती हैं, कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं कि कब कहाँ का किंग कौन बना, कब कौन सा पैक्ट साइन हुआ, ये सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा तुम रटने लग जाते हो जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। बट अब हमें कैसे पता कि क्या इंपॉर्टेंट है डेट्स और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? तो उसके लिए जिस भी डेट्स का या जिस भी पर्सन का नाम या जो भी इंसिडेंट बार बार क्वेश्चंस में आ रहा है, जो तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो, तो वही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जलियांवाला बाग, पूना पैक्ट और इंसिडेंट्स भी जो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वो इंसिडेंट्स जो कहीं एनसीईआरटी के पैराग्राफ में पड़े हैं, जिनका ज़्यादा मेंशन क्वेश्चंस में नहीं हो रहा है। और अगर क्वेश्चन आंसर्स रटने पड़ रहे हैं तो सुनो, यूज़ करो मिमोनिक्स। जैसे ये फैक्टिल, इसमें F से, E से, CTIL से सारे के सारे, इस एक वर्ड फैक्टिल से सारे पॉइंट्स हमने याद कर लिए थे। और उसी तरह लिप्सी, इससे सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इस तरह के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिमोनिक तुम्हें एनिमेटेड लेक्चर्स में मिल जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि मिमोनिक बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो याद कर लो एक पैटर्न से। जैसे मैंने तुम्हें सॉइल वाली चीज़ याद करवाई थी, अगर मान लो ज्योग्राफी में ब्लैक सॉइल के बारे में याद करना है, तो ब्लैक सॉइल के लिए एक वाटर बॉटल ली, जो कैप उसका कैसा है, ब्लैक कलर का, और उसके अंदर क्या है, पेपर। ये सारी चीज़ों को मैंने एनिमेटेड तरीके से पढ़ा रखा है यार, जाकर प्लीज़ एनिमेटेड वीडियो सोशल के देखना, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक पर आते हैं, जो है कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तुम एंड पे। क्यों? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम अब नहीं है। उस टाइम को इन्वेस्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एनसीईआरटी अगर देख भी रहे हो तो सिर्फ ओवरलुक ले लो, सिर्फ ओवरव्यू ले लो। जैसा बताया उतनी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उठेंगे जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं ना, उन्हीं से घुमा फिरा के। अब कैसे घुमा फिरा के आएंगे ये समझना है तो अपनी अगली गलती बंद कर दो, जो है लेक्चर्स इज ग्रेटर देन क्वेश्चंस। यार रुक जाओ, एंड के टाइम पे मुझे पता है सबके सब देख रहे होते हो, बिल्कुल पूरे के पूरे वन शॉट वीडियोस, लाइव लेक्चर्स, ये वो पूरा यूट्यूब सर्च करके बैठे होते हो। लेकिन लेक्चर्स ना देख करके तुम देख लो यूट्यूब पे ही टाइप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस देख लोगे तो तुम्हें पॉइंटर्स मिल जाएंगे और वही पॉइंटर्स, वही पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो तुम किसी भी आंसर में। कैसे? अरे क्वेश्चन सामने आता है तो तुम्हें समझ नहीं आता ना कि क्या लिखना है इसमें आंसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाते हैं कि सॉल्ट इज समथिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक अक्रॉस इंडिया, विच स्टेप बाय वाइसरॉय इरविन encouraged गांधी to launch a nationwide protest movement using this essential symbol, elaborate with example। अब इसमें लिखना क्या है, ये पूरा का पूरा इसमें बस थोड़ा सा मेंशन करना है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया था गांधी जी ने, और क्या क्या किया था सॉल्ट मार्च में। तो अगर तुमने ये सॉल्ट मार्च के सारे पॉइंट्स याद कर रखे हैं, पॉइंटर्स याद कर रखे हैं, तो तुम आंसर बनाकर अपना इजली लिख लोगे। फिर चाहे वो इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हाउ वॉज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। अब इसमें तुम सोचोगे कौन सी सोशल सिचुएशंस लिखूं, कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशन। अरे ऐसा नहीं है, वर्ड टू वर्ड पे नहीं जाना है, सेंस समझो क्वेश्चन का। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो बस यही जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये 5 पॉइंटर्स में मालूम है तो तुम ईजिली वहां पर आंसर अपना लिख लोगे। और ये सारे पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन कहाँ पे हैं? सारी के सारे क्वेश्चंस ये देखो, एमसीक्यूज, उसके नीचे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉइंट वाइज हैं सारे आंसर्स, और उसके नीचे तुम्हें मिल जाएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में मैप वाले क्वेश्चंस भी। ये सारी चैप्टर वाइज वर्कशीट्स
अपडेट कर दी है मैंने वेबसाइट पे, अरे पढ़लियाअक्षय.com पे जाना, फ्री में सारी वेबसाइट पे तुम्हें वर्कशीट्स मिल जाएंगी। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए वहीं फ्री में तुम्हें मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स भी, 3-3 सैम्पल पेपर्स डाल दिए हर सब्जेक्ट के। प्लीज़ प्रैक्टिस करके ही एग्जाम हॉल में जाना कि कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न तुम्हें नया ना लगे। अब देखते हैं कि कैसे रिवाइज करना है। बट वेट, उसके पहले जान लो यार कि किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है कि तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बड़े इजी वाले चैप्टर जल्दी हो जाएं, क्योंकि अधिकतर लोग फंसे रहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ही। ये ग्राफ की राइट साइड जितना जाते जाओगे इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे, तुम्हें बढ़ती जाएगी डिफिकल्टी, और लेफ्ट साइड यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर जाते जाओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, मार्क्स। जितना ऊपर वाले चैप्टर हैं इनके बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जितना राइट उतनी ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1 2 3 4 ब्रैकेट में ई, यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स 1 2 3 4, और इन 4 चैप्टर से मिला के आ रहे हैं 20 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स एवरेज हर चैप्टर से आएंगे। अब चैप्टर 1 सबसे लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो यानी कि ये सबसे इजी है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, ऐसा डिफिकल्टी बढ़ रही है, क्योंकि चैप्टर 1 2 काफी इजी है, 3 4 लगभग इक्वल है डिफिकल्टी लेवल में। देन उसके नीचे मैंने लिखा है क्या, 5 1 2 3 4 ब्रैकेट में सी, यानी कि सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, फिर 1 2 3 4। देखो, ये पांचों को मैंने एक लाइन में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि इक्वल मार्क्स के हैं क्या ये ऑलमोस्ट। देखो, पांचों मिला के आ रहा है 20 मार्क्स का, तो एवरेज आउट कर सकते हैं कि 4 मार्क्स पर चैप्टर। लेकिन यही चांसेस रहती हैं कि ये चैप्टर 5 जो है ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, बाकी 4 से ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो काफी इजी है, तो इसलिए कम मार्क्स के क्वेश्चन। देन चैप्टर 1 2 3 4 ये बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन उसके नीचे जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 2 5 3 4 और ब्रैकेट में एच, यानी कि हिस्ट्री। ये 5 चैप्टर हिस्ट्री के मिला के आ रहे हैं 20 मार्क्स। अब देखो मैंने डिनोट कैसे किया, चैप्टर नंबर जो तुम्हारे सीक्वेंस में चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उन्हीं को डिनोट कर दिया एक एक। जैसे कि चैप्टर 1 2 5 है यूरोप वाला, इंडिया वाला, और 5th प्रिंट कल्चर। ये 3 चैप्टर्स इधर साइड पर है, यानी कि थोड़े से इजी चैप्टर हैं, क्योंकि ये अच्छे चैप्टर्स हैं, पढ़ के समझ में आ जाते हैं और काफी बढ़िया मार्क्स कंटेन करेंगे। देन चैप्टर जो अगले हैं, चैप्टर 3 4, यानी कि तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर और ग्लोबल वाला चैप्टर, ये थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए बाद में लिखा हुआ है। अब ये पांचों के पांचों ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स करेंगे, क्योंकि पांचों मिला के आ रहे हैं कितने, 20 मार्क्स। लेकिन ज्यादा ये शुरू के 3 चैप्टर से, शुरू के 3 जो मैंने इधर लिखे लेफ्ट, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। देन उसके नीचे 4 5 7 ब्रैकेट में जी, और उसके नीचे लिखा है 1 2 3 और 6। इसका क्या मतलब है कि 4 5 7 ज्योग्राफी के हैं, ये तीनों से ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, और ये तीनों थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू चैप्टर 1 2 3 और 6। 6 क्यों, क्योंकि उसमें से काफी अदर डिलीशन इस बार हो गया है। कौन सा चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। तो अब ये जो हमें सीक्वेंस यहां पर देखने मिल रहा है, ये जो ग्राफ है ना यार, इस ग्राफ के लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट पॉइंट से ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। और फिर जो चैप्टर्स लाइन पे पहले टच कर जा रहे हैं वो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद नीचे वालों को करना। जैसे कि पहले कौन सा रहा, चैप्टर 1 इको, फिर चैप्टर 2 इको, और फिर इधर देखो 5 सिविक्स, फिर चैप्टर 3 इको 1 सिविक्स और 1 हिस्ट्री, फिर चैप्टर 4 इको 2 सिविक्स और 2 हिस्ट्री। इस तरह से ऐसे 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 करके एक सीक्वेंस में लिख लेना, और इस सीक्वेंस में तुम रिवीजन कर लेना, या फिर इस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा कि पहले जो मार्क्स, ज्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं वो, और थोड़े से कम डिफिकल्ट हैं वो तुम सिक्योर कर लोगे, फिर उसके बाद बढ़ोगे कम मार्क्स और ज्यादा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स की तरफ। ये एनालिसिस तुम्हें कोई नहीं देगा, प्लीज इसको फॉलो करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब ये जो सीक्वेंस में तुमने लिख लिए हैं ना चैप्टर्स, ये सीक्वेंस में देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, कॉन्फिडेंस है उन चैप्टर्स में, टिक कर लो, और वो चैप्टर्स अलग कर लो। अब जो चैप्टर्स बच रहे हैं जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं, अब मान लो ये चैप्टर थोड़े से कम है, यानी कि 8 से कम है, तो तुम जाना इनकी 1 शॉट वीडियोस देख लेना। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा यानी कि 10-12 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करना, ओवरव्यू लेना, थोड़ा बहुत रीड कर लेना चैप्टर, और बस थोड़ा बहुत ही समझना है, ज़्यादा रटने की या फिर ज़्यादा लॉजिकली सोचने की कोशिश भी मत करना।
अब जिनके 8 से कम चैप्टर्स होने के करना है उन्हें एनसीईआरटी नहीं। अगर 8 से कम चैप्टर बचे हैं ना तो तुम आराम से वन शॉट वीडियोस देख सकते हो जो 1-1 घंटे की एनिमेटेड लेक्चर्स डाल रखे हैं यार, जाके देख लेना। उसके बाद तुरंत दोनों लोग को, चाहे 8 से कम बच्चे वाले चैप्टर वाले तुम सेगमेंट में आ रहे हो या तुम्हारे ज़्यादा चैप्टर बच्चे हैं उस सेगमेंट में आ रहे हो, दोनों लोगों को वर्कशीट्स ज़रूर से सॉल्व करनी है, क्योंकि उससे तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया। अब इसको करने के बाद आ जाना है उन चैप्टर्स की वर्कशीट्स पे जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, तुमने टिक लगाया था और अलग किया था कि हाँ चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है। अब देखो, ये बिल्कुल भी मत सोचना यार कि तुमने अगर एक बार पढ़ा है, तुमने वन शॉट वीडियो देखा है तो वर्कशीट के हर एक क्वेश्चन तुम लगा लोगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और अगर फंस रहे हो तो उसको याद करने की कोशिश करना, समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करना उस क्वेश्चन को, दैट्स इट। बिल्कुल भी ये मत करना कि अब टाइम बचा नहीं है, तुम्हारा जस्ट अगले दिन एग्जाम और तुम वापस से जा रहे हो वो चैप्टर पढ़ने, क्योंकि उस एक चैप्टर के चक्कर में तो मैंने जो बताया 20 मार्क्स का वेटेज हर एक सब सब्जेक्ट को है, चाहे वो पॉल साइंस हो, इको हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। तो जो 1-2 चैप्टर तुम्हें किसी भी सब सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है उसके चक्कर में पूरा का पूरा तुम अपने 70 मार्क्स जो मेजर पोर्शन तुम्हें आता है वो बर्बाद कर दोगे। इसलिए सबको इक्वली टाइम देना और जो सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में रिवाइज कर लेना। इसके बाद फुल सिलेबस रिवीजन के लिए सॉल्व कर लेना सैम्पल पेपर्स, फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पर, मैंने खुद बनाए हैं, बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, जरूर लगाना। ये वीडियो बहुत अच्छी है, सब में बांट देना कि तुम्हारे फ्रेंड्स के भी आए 95%। और उसके बाद क्या नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।